स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था। किसके सामर्थ्य से? परमेश्वर के सामर्थ से। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो दुष्ट आत्माओं का पैरों को तले कर देंगे। देखिएगा, हालेलुया। देखिएगा, उसने कहा, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो क्या कहता है, क्या कहता है? देखो, परमेश्वर क्या कहता है? देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। क्या कहता है परमेश्वर? देखो, हालेलुया। देखिए क्या कहता है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छू। सांप और बिच्छू क्या है भाई? शैतान। हालेलुया। सांप और बिच्छू क्या है? शैतान है। हालेलुया। क्या कहता है? मैं देखो तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोने का, यानी पैरों से ऐसे रोने का मैं अधिकार दे दिया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, उनको रोन दो। परमेश्वर के वचन में बने रहो। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तभी तो हम उसको रोन देंगे, नहीं तो दुष्टता तो हमारे ऊपर चल लेगी। हालेलुया। हाँ, देखिएगा, हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलें, हम वो हमारे अंदर से बीमारियां, हर प्रकार का दुष्टात्माओं का प्रकोप, जो दुष्टात्मा हमारे अंदर बीमारी डाल रखा है, वो सारा बंधन उसको हम, ऐसा बात है, कुचलते रहेंगे। हालेलुया। देखिएगा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ और शत्रु की सारी सामर्थ पर, यानी शैतान के सारे सामर्थ पर। हालेलुया। देखिए, शैतान की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। कौन अधिकार दिया है भाई? परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोगों को अधिकार देने जा रहा है। अधिकार दिया है। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, यानी कोई प्रकार से सांप हुआ, बिच्छू हुआ, शेर हुआ, भालू हुआ, किसी से तुम्हें हानि नहीं होगी, कोई बीमारी से हानि, लेकिन वो वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर, अपने अंदर से क्या करें? मनुष्य को पूर्ण से हमें फिरा देना है। हालेलुया। देखिएगा, हाँ, अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी, तो भी इसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में। ऐसा बात, जब ऐसा हमें अधिकार मिल गया है तो घमंड मत करना कि ऐसा बात है कि हम अच्छा पास्टर हो गया हूँ, हमें अच्छा वचन का ज्ञान हो गया है, वचन पर घमंड, परमेश्वर पर घमंड नहीं करना कि हम बहुत, ऐसा बात है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूँ, ये होता है, ये मत घमंड करना कि आत्मा हमारे बस में है, प्रभु हमारे बस में है। हालेलुया। कभी घमंड मत करना कि प्रभु हमारे बस में हो गया है। हालेलुया। प्रभु किसी के बस में नहीं है। हालेलुया। देखिएगा, क्योंकि वो तो एक बहता है। हालेलुया। देखिएगा, तुम्हारे बस में, परंतु इससे आनंदित हो, इससे खुशी मनाओ, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिख दिए गए हैं। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। आमीन कहिएगा। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर आप लोगों का अधिकार दे रखा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लूका 11 देखेंगे। 11 का 24। हाँ, पढ़िएगा उदय बाबू। जब मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम करती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। अधूरे सुधार से विपत्ति, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर मनुष्य को कुछ छुटकारा मिल गया, मनुष्य को कुछ छुटकारा मिल गया, तो चर्च आना बंद कर देते हैं। जब चर्च आना बंद कर देते हैं तो शैतान के चंगुल में। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा वचन में क्या कहता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों को विश्राम ढूंढती फिरती है। तो कौन खाली मिले, किसका शरीर खाली मिले? जो प्रेयर से वो दूर हो गया हो, जो प्रभु से दूर हो गया हो। हालेलुया। प्रभु से दूर हो गया हो कि ताकि उसके अंदर समा जाऊं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा इस वचन पर। हालेलुया। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हालेलुया। जब वो नहीं पाती, वो देखती है कि वो भी परिवार वाला है, वो भी प्रार्थना करने वाला है, वो भी प्रार्थना करने वाला है, वो भी अभिषेक से भरा हुआ है, वो भी वचन पढ़ता है, वो भी सुबह शाम घुटना टेकता है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। नहीं पाती तो कहती है मैं उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। क्यों कह रहा है कि लौट जाऊंगी? क्योंकि उसका प्रेयर लाइफ खत्म हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर चर्च से आना बंद कर दिया है। अब क्या कहते हैं कि मैं उसी के शरीर में प्रवेश करूंगी, मैं उसी के घर में जाऊंगी। हालेलुया। क्यों कहता